हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड का। मैंने बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया है जहां पे हमें रिटर्न मिला है 25%, 24% या फिर 27%, 30% भी रिटर्न मिला है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो वहां पे 30% से ऊपर का रिटर्न हमने देखा है। बट आज हम बात करेंगे मिड कैप फंड का। तो चलिए हम बातें करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की दोस्तों। यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि अगर हम रेगुलर प्लान के बारे में देखते हैं तो हमें रेगुलर प्लान के कंपेयर में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान जो है हमें 0.87% एक्स्ट्रा ग्रोथ देती है। अगर हम बात करते हैं 2013 से, जब ये फंड है से लॉन्च हुआ था 2013 में, उस समय से अगर हम बात करते हैं तो फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड और 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। यहाँ पे निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 19.38% का हमें कॉन्स्टेंट है से ग्रोथ दे रहा है। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा कम रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट पे, बट हमें जो रिटर्न मिल रहा है 19.38% का रिटर्न है से रेगुलर मिल रहा है। वेरी हाई रिस्क वाला फंड है। इक्विटी मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और एक्सपेंस रेशियो है ओनली 1% है दोस्तों। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मिड कैप के लिए तो यहाँ पे 0.68% एक्सपेंस रेशियो हमारा मिड कैप में है, जो हम फंड का नाम बता रहे हैं। फंड साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8,325.78 करोड़ का फंड साइज है और ओपन इंडेड है। रिस्क ग्रेड की बातें करते हैं तो रिस्क एवरेज है। हम जहाँ पे देख रहे थे स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा ही हमें रिस्क ऐसे मिलता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं स्मॉल कैप में जहाँ पे नई नई कंपनियां में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बट वो कंपनियां कुछ दिनों बाद है चलते चलते ऐसे बंद हो जाते हैं, या फिर अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए या फिर अपने टैक्स को कम करने के लिए वो सारी कंपनियां ऐसे बताती है गवर्नमेंट को कि जो हमें लॉसेज में जा रहे हैं और ऐसे रिटर्न हमें कम मिलता है। अगर उसके बेसिस पे अगर हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 18%, 19%, 20% के रिटर्न देती है और मिड कैप की कंपनियां दोस्तों। तो यहाँ पे हमें रिस्क जहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल कंपनी की अपेक्षा मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनियां बहुत ही कम रिस्क वाली कंपनियां होती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, अंबानी अडानी के जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां ऐसे लार्ज कैप में आते हैं। बहुत सारी कंपनियां इन्हीं कंपनी के जो ग्रुप की कंपनियां होती है वो बहुत सारी कंपनियां स्मॉल और मिड कैप की कैटेगरी में भी आते हैं। अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होने का चांस रहेगा, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे हमें थोड़ा सा रिटर्न कम मिलेगा। रिटर्न ग्रेड की बातें करते हैं तो एवरेज एबव है दोस्तों, जहाँ पे हमें एवरेज में रिटर्न मिलता है किसी और दूसरी कंपनियां में। वहाँ पे अगर हम इस फंड में निवेश करते हैं एसबीआई में तो हमें है कुछ ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपया से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम के थ्रू कर सकते हैं। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं तो 1,000 रुपया हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम 5,000 रुपया एक बार में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट अगर हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000, 2,000, 3,000 अगर हमें कभी भी मेरे पास में पैसा है और हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेम फंड में सेम फोलियो में एक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम 1,000। अगर हम मिनिमम एसआईपी की बातें करते हैं कि हम अगर एसआईपी लेना चाहते हैं इस फंड में एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, तो हमें कितना का एसआईपी से कम शुरुआत करना पड़ेगा। तो 500 रुपया हम मिनिमम एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं और 500 रुपये से कम करना भी नहीं चाहिए। अगर आप मिनिमम विड्रॉल करना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपया आप कर सकते हैं। 1 साल के अंदर में अगर रिडीम करते हैं अपने पैसे को तो आपको 1% चार्जेस लग जाएंगे एग्जिट लोड दोस्तों। ये बहुत अच्छे फंड हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्मॉल कैप फंड के बारे में मैं बातें किया हूँ जहाँ पे आपको ऐसे 25%, 24%, 26%, 28% ग्रेजुअली इसे रिटर्न मिलता है। बट अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिड कैप में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम रिस्क रहेगा। देखिए, कोई भी कंपनियाँ ऐसी नहीं होती है, चाहे कोई भी फंड ऐसा नहीं होता है जहाँ पे ऐसे हमारा फंड मैनेजर चाहे कि हमें ज़्यादा रिस्क मिलेगा। कोई भी ऐसा फंड मैनेजर नहीं है कि हमारे पैसे को कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देगा जहाँ पे हमें अपने पैसे को डूबने का चांस ज़्यादा होता है। बट ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगर कंपनियां कोई अगर बंद हो गई तो वहाँ पे हमारे थोड़ा सा लॉस होने का चांसेस होता है, बट हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी ऐसे उस सिचुएशन में थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट होता है कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। मिड कैप एक ऐसा फंड है जहाँ पे हमारे पैसे को डूबने का चांसेस बहुत कम होती है। देखिए, कभी क्राइसिस वगैरह आता है तो ऐसा हो सकता है कि स्मॉल टाइप कंपनियाँ जो है वो डूब जाए तो हमें स्मॉल कैप फंड में हमें लॉसेज होते हैं। अगर 2-4 साल 5 साल लॉस होते हैं तो उस पर आप ध्यान नहीं दें, क्योंकि वो आपका पैसा जो है पड़ा हुआ है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में, तो यहाँ पे आपको 19.38% का रिटर्न मिलता है। बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप अगर यहाँ पे चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र हो दोस्तों। चलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मिनिमम एसआईपी के थ्रू 500 रुपया, और अगर हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।